तो दोस्तों दिवाली के बाद एक और धमाकेदार वीडियो पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोगों को दिवाली काफ़ी अच्छी गुजरी हो और आप सभी लोगों के प्यार और सपोर्ट के कारण हमारी दिवाली काफ़ी अच्छी गुजरी और आगे भी ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखे। दोस्तों यहाँ पर हम कुल मिलाकर 25 कार्स की बात करने वाले, जो मोस्ट सेलिंग कार की लिस्ट है अक्टूबर 2021 के हिसाब से। जो लिस्ट निकल कर आई वो सच में काफ़ी कमाल की, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी चौंका देने वाली। तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि अक्टूबर के मंथ पर कौन कौन सी कारों ने बाजी मारी और टॉप 25 की लिस्ट पर अपनी जगह बना ली है। तो यहाँ पर लिस्ट की शुरुआत करेंगे हम 25वें पोजीशन से, यानी कि आखिरी से, जहाँ गाइज यहाँ पर आखिरी पोजीशन पर आने वाली कार है महिंद्रा की XUV 700, जिसने हाल ही पर अपनी लॉन्चिंग की है और इस कार ने भी एक महीने के दौरान लगभग 3460 यूनिट की सेलिंग कर दी है। तो गाइज महिंद्रा XUV 700 ने 3460 यूनिट की जो सेलिंग की है वो सच में चौंका देने वाली, क्योंकि एक नई कार आने के बाद, अपनी लॉन्चिंग करने के बाद मात्र एक महीने में टॉप 25 की लिस्ट पर अपनी जगह बना लेती है। काफ़ी कमाल की बात है। इसके बाद 24th पोजीशन पर आने वाली कार है होंडा सिटी, जिस कार ने अक्टूबर 2021 पर 3611 यूनिट की सेलिंग की है, जिसने अक्टूबर 2020 पर 4124 यूनिट की सेलिंग की थी। तो कुल मिलाकर 12% के लॉस के साथ होंडा सिटी थोड़ी पीछे चली गई है। इसके बाद 23 पर आने वाली कार है टाटा की हैचबैक कार टाटा की टियागो, जिस कार ने अक्टूबर 2021 पर लगभग 4040 यूनिट की सेलिंग की है, जबकि इस कार ने लगभग अक्टूबर 2020 पर लगभग 6083 यूनिट की सेलिंग की थी। तो कुल मिलाकर टाटा टियागो लगभग 34% लॉस पर जा रही है, जिसका कारण भी है टाटा की पंच। आगे बात करेंगे। फिलहाल 22 पर आने वाली कार है महिंद्रा की SUV 300। महिंद्रा की XUV 300 ने भी काफ़ी अच्छी सेलिंग दिखाते हुए 4203 यूनिट की सेलिंग कर दी, जो कि पिछले मंथ से ठीक है, लेकिन पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें तो 4882 यूनिट की सेलिंग हुई थी पिछले साल, यानी कि लगभग 14% के लॉस के साथ महिंद्रा XUV 300 अभी भी थोड़ी पीछे चल रही है। 21 पर आने वाली कार है Hyundai की हैचबैक i20। Hyundai की i20 जिस कार ने अक्टूबर 2021 पर 4414 यूनिट की सेलिंग की है, जबकि इस कार ने पिछले साल 8399 यूनिट की सेलिंग की थी। तो भाई मतलब 47% के लॉस के साथ लगभग 50-50 का यहाँ पर रेशियो बन चुका है। इसके बाद बात करते हैं 20 पर आने वाली कार, तो वो है मारुति सुजुकी की हैचबैक एस्प्रेसो। इस कार ने 4442 यूनिट को सेलिंग की है अक्टूबर 2021 पर, जबकि इस कार ने पिछले साल अक्टूबर 2020 पर लगभग 10,612 यूनिट की सेलिंग की थी। भाई मतलब मारुति सुजुकी की हैचबैक एस्प्रेसो, जिसको टीन का डिब्बा हम बोल सकते हैं, इस कार, ये जो कार है ये 58% के लॉस के साथ काफ़ी पीछे चल रही है। इसके बाद मारुति सुजुकी की XL6, ये 19 पोजीशन पर अपनी जगह बनाई, जिसने 4602 यूनिट की सेलिंग की है, जो कि एक 6 सीटर कार है और एक प्रीमियम सेगमेंट पर चली जाती है। प्रीमियम तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ अपने सेगमेंट मारुति सुजुकी की एक प्रीमियम कार जरूर है। इस कार ने पिछले साल 2439 यूनिट की ही सेलिंग की थी, तो यानी कि लगभग 89% के प्रॉफिट के साथ मारुति सुजुकी XL6 अभी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट पर जा रही है। 18 पर आने वाली कार है टाटा की एल्ट्रोज, जो कि इंडिया की सबसे सेफेस्ट कार हुआ करती थी, अब सेकेंड पर चली गई है। इस कार ने 5128 यूनिट की सेलिंग की है अक्टूबर 2021 पर, जबकि इस कार ने अक्टूबर 2020 पर लगभग 6730 यूनिट की सेलिंग की थी, यानी कि लगभग एल्ट्रोज ठीक चल रही है, लेकिन फिर भी 24% के लॉस के साथ फिलहाल थोड़ी पीछे ही है। 17 पर आने वाली कार है किया की सोनेट, जिस कार ने जब से लॉन्चिंग की थी भाई सबके नाक में दम कर रखा था और लगातार लगभग काफ़ी आगे टॉप 5 पर आती थी, जबकि ये जो कार है इस कार ने टॉप 17 पर आ चुकी है। इस कार ने 5443 यूनिट की सेलिंग की है अक्टूबर 2021 पर, जबकि ये कार पिछले साल 11721 यूनिट की सेलिंग की थी, यानी भाई मतलब पिछले साल के हिसाब से और पिछले मंथ के हिसाब से, सभी के हिसाब से ये कार काफ़ी पीछे चल रही है। पिछले साल के हिसाब से 54% के लॉस के साथ काफ़ी लॉस पर है। इसके बाद 16 पर आने वाली कार है Hyundai की ग्रैंड i10, जिसने 6042 यूनिट की सेलिंग की है पिछले महीने, जबकि इस कार ने पिछले साल 14003 यूनिट की सेलिंग की थी, यानी कि लगभग 57% के लॉस के साथ ग्रैंड i10 भी काफ़ी पीछे चल रही है। और ग्रैंड i10 मतलब ग्रैंड i10 नियोस। गाइस इसके बाद 15 पर आने वाली कार है टोयोटा की MUV इनोवा क्रिस्टा, जिसे कभी कभी SUV भी कहा लिया जाता है।
इस कार ने 6096 यूनिट की सेलिंग की है पिछले महीने अक्टूबर 2021 पर, जबकि ये जो कार इस कार की सेलिंग पिछले साल 4477 पर रुक गई थी। यानी कि पिछले साल के हिसाब से ये 36% के प्रॉफिट के साथ में आगे चल रही है। और भाई टोयोटा इनोवा भाई अपने आप में काफ़ी कमाल की कार है। 14 पर आने वाली कार है महिंद्रा की बोलेरो। महिंद्रा बोलेरो ने पिछले महीने 6375 यूनिट की सेलिंग की थी, जबकि ये जो आंकड़ा था पिछले साल 7624 यूनिट की सेलिंग की थी। यानी कि महिंद्रा बोलेरो को लगभग 16% की लॉस देखने को मिली है। अब गाइस मैं बोलने जा रहा हूँ Hyundai के क्रेटा की बात, जिसने 13वें पोजीशन पर अपनी जगह बनाई है। गाइस लिटरली ये जो कार है एसयूवी की लिस्ट पर फर्स्ट पर और टॉप कार की लिस्ट पर हमेशा 5th और 6th पर हुआ करती थी। पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ महीनों पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब ये कार 13वें पोजीशन पर चली गई थी। मतलब भाई इतनी गंदी तरीके से इसकी सेलिंग गिरी है, मतलब भाई बोलने वाली बात है। क्योंकि भाई Hyundai क्रेटा सभी की पहली पसंद हुआ करती थी, भाई पहली पसंद अब 13वें पोजीशन पर पहुंच चुकी है। मतलब भाई सच में काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर Hyundai क्रेटा को देखने को मिली है, जिसने पिछले महीने मात्र 6455 यूनिट की सेलिंग की थी, जबकि ये जो आंकड़ा था पिछले साल 14023 पर थी। तो भाई मतलब 54% की लॉस, लगभग 7000 यूनिट की लॉस देखने को मिली है Hyundai के क्रेटा को एक महीने के दौरान। मतलब भाई सच में चौंका देने वाली बात है। इसके बाद 12वें पोजीशन पर आने वाली कार है मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा। ये कार भी कभी फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर हुआ करती थी और अब 12वें पोजीशन पर है, जिसने 8032 यूनिट की सेलिंग तो कर दी है, लेकिन पिछले साल 12087 पर थी। यानी कि 34% के लॉस के साथ मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा भी काफ़ी पीछे है। इसके बाद बात करेंगे 11th पर आने वाली कार मारुति सुजुकी की डिज़ायर, जो कि टॉप सेलिंग कार की लिस्ट पर फर्स्ट पर हुआ करती थी और अब ये पहुंच चुकी है 11th पोजीशन पर। गाइस इस कार ने पिछले महीने 8077 यूनिट की सेलिंग की और भाई साहब कहने लगे बस करो। और इसी कार ने पिछले साल लगभग 17675 यूनिट की सेलिंग की थी। भाई मतलब 54% के लॉस के साथ ये कार भी काफ़ी पीछे चल रही है। और अगर हम यूनिट्स की बात करें तो लगभग 9000 से ज़्यादा यूनिट की लॉस एक महीने के दौरान सुजुकी डिज़ायर को देखने को मिली है। इसके बाद 10th पर आने वाली कार है सभी की पसंदीदा कार टाटा की पंच। गाइस इस कार ने इसी महीने लॉन्चिंग की, मतलब लॉन्चिंग तो हो गई थी, लेकिन इसी महीने इसकी बुकिंग स्टार्ट हुई, डिलीवरी स्टार्ट हुई थी 20 अक्टूबर से और मात्र 10 दिनों के अंदर इतनी ज़्यादा कार्स की सेलिंग कर दी। यानी कि 8453 यूनिट्स मात्र 11 दिनों में सेलिंग कर दी और टॉप 10 पर अपनी जगह बना ली। वहीं अगर हम एसयूवी की बात करें तो टॉप 4 पर आ चुकी है। भाई मतलब एक कार लॉन्च होने के मात्र 11 दिन में इतनी कमाल की सेलिंग कर देगी, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। इसके बाद हम 9th पर बात करेंगे मारुति सुजुकी की हैचबैक स्विफ्ट, जिस कार ने कभी लगातार फर्स्ट पोजीशन पर अपनी रिकॉर्ड बनाते जा रही थी और अब 9th पर आ चुकी है। इस कार ने अक्टूबर 2021 पर 9180 यूनिट की सेलिंग ही कर पाई है, जबकि ये आंकड़ा पिछले साल 24589 पर थी। तो भाई मतलब कि लगभग 14 से 15 हज़ार की लॉस यहाँ पर मारुति सुजुकी स्विफ्ट को एक महीने पर देखने को मिली, जितनी यूनिट्स की सेलिंग किसी कंपनी के एक महीने की नहीं होती है। इसके बाद बात करते हैं 8 पर आने वाले कार, तो वो है टाटा की एसयूवी नेक्सॉन। टाटा की नेक्सॉन ने काफ़ी अच्छी सेलिंग पकड़ते हुए 10,096 यूनिट की सेलिंग कर दी है, जबकि यह आंकड़ा पिछले साल 6,888 पर रुक गई थी। यानी कि 47% के ग्रोथ के साथ टाटा की नेक्सॉन काफ़ी कमाल की सेलिंग पर जा रही है। इसके बाद बात करते हैं मारुति सुजुकी के वैन इको की। इस कार ने 7वें पोजीशन पर अपनी जगह बनाई है और 10,320 यूनिट की सेलिंग कर दी है, जबकि यह आंकड़ा पिछले साल 13,309 पर थी। यानी कि 22% के लॉस के साथ मारुति सुजुकी की एक और कार लॉस पर जा रही है। 6 पर आने वाली कार है किया की सेल्टोस, जिस कार ने पिछले साल 8,900 यूनिट को ही सेलिंग कर पाई थी और क्रेटा से थोड़ी पीछे रह गई थी। जबकि पिछले महीने की बात करें अक्टूबर 2021 की, तो इस कार ने 10,488 यूनिट की सेलिंग कर दी है। यानी कि 18% के ग्रोथ के साथ किया सेल्टोस फिलहाल ठीक ठाक चल रही है। काफ़ी बेहतरीन नहीं बोलेंगे क्योंकि इसकी सेलिंग ऑब्वियसली 15 से 17 हज़ार रहती थी, अभी भी 10,000 ही है। इसके बाद 5th पर आने वाली कार है Hyundai की वेन्यू, जिसने फर्स्ट पोजीशन पर अपनी जगह बना ली है। गाइस Hyundai वेन्यू एसयूवी की लिस्ट पर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th पोजीशन पर हुआ करती थी, जबकि अब इस बार
लगभग फर्स्ट पोजीशन पर हुआ है, यानी कि टॉप 10 मोस्ट सेलिंग एसयूवी की लिस्ट पर hyundai वेन्यू ने फर्स्ट पोजीशन पर अपनी जगह बनाई है और 10,554 यूनिट की सेलिंग कर दी है। जबकि ये आंकड़ा पिछले साल 8,828 पर ही रुक गई थी, यानी कि लगभग 20% की ग्रोथ के साथ hyundai वेन्यू फिलहाल आगे चल रही है और काफ़ी अच्छी सेलिंग पर है। फोर्थ पर आने वाली कार है मारुति सुजुकी की वैगन आर, जिसने कुछ महीनों तक फर्स्ट पर अपनी जगह बनाई, जिसने काफ़ी अच्छी सेलिंग दिखा रही थी, लेकिन अक्टूबर 2021 पर इस कार ने 12,335 यूनिट की सेलिंग कर पाई, जिसने पिछले साल 18,703 यूनिट की सेलिंग की थी, यानी कि 34% के लॉस के साथ मारुति सुजुकी की वैगन आर भी काफ़ी पीछे चल रही है। अब गाइस मारुति सुजुकी की एकमात्र कार मारुति सुजुकी की अर्टिगा, एक और XL6 भी थी। यहाँ पर अर्टिगा ने अक्टूबर 2021 पर 12,923 यूनिट की सेलिंग कर दी है, जबकि यह आंकड़ा पिछले साल 7,748 पर थी। तो मतलब कि मारुति सुजुकी की ज़्यादा नहीं, कुछ कारें ही काफ़ी कमाल की सेलिंग पर है और बाकी जितनी भी कार्स थी वो काफ़ी गंदी तरीके से सेलिंग घटी है। यहाँ सुजुकी आर्टिगा की सेलिंग लगभग 67% की ग्रोथ के साथ आगे चल रही है। सेकंड पर आने वाली कार है मारुति सुजुकी की बलिनो, जिसने हाल ही पर लैटिन एंड के पर 0 स्टार की रेटिंग प्राप्त की, यानी कि सेफ्टी के मामले में आपको बिल्कुल एक टीन का डब्बा दिया जा रहा है। भाई मतलब बलिनो की सेफ्टी के मामले में मतलब इतनी गंदी तरीके से कंपनी वाली काम कर रही है कि कुछ कहने ही नहीं। इस कार ने 15,573 यूनिट की सेलिंग की है अक्टूबर 2021 पर, जबकि इस कार ने पिछले साल अक्टूबर 2020 पर 21,971 यूनिट की सेलिंग की थी। लगभग 29% के लॉस के साथ बलिनो भी पीछे चल रही है और मेरा मानना है कि बलिनो को पीछे होना भी चाहिए। भाई मतलब इसी सेगमेंट पर आने वाली एल्ट्रोज 5 स्टार की रेटिंग और इसी सेगमेंट पर आने वाली बलिनो 0 स्टार की रेटिंग, कमाल की बात है। यहाँ पर फर्स्ट पर आने वाली कार है मारुति सुजुकी की अल्टो, जिसने फिर से फर्स्ट पोजीशन पर अपनी जगह बना ली है। लेकिन गाइज अगर हम सेलिंग की बात करें तो ये पिछले साल लगभग थोड़ी पीछे चल रही थी, लेकिन इस बार अगर हम बात करें तो अक्टूबर 2021 पर इसने 17,389 यूनिट की सेलिंग की है, जब जो पिछले साल से 3% कम है, यानी पिछले साल 17,850 पर थी। डेफिनेटली ये कार पिछले साल से पीछे है, लेकिन हाँ फर्स्ट पोजीशन आने का रीज़न ये है कि हाईएस्ट सेलिंग इसी कार की हुई है। पिछले साल अगर हम इसी महीने की बात करें तो सुजुकी स्विफ्ट उस वक्त फर्स्ट पर थी, जिसने 24,500 कुछ यूनिट को सेलिंग की थी, जबकि इस साल लास्ट सेलिंग 17,389 की हुई है और वो अल्टो की हुई है। तो गाइस ये थी 25 कार्स जिसने अक्टूबर 2021 पर सबसे हाईएस्ट सेलिंग की थी। तो आप सभी लोग इनमें से कौन सी कार को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर किसी कार को लेकर कोई भी राय हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। इस कमाल की वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और आप सभी लोग ऐसे ही कमाल की वीडियो हम लेकर आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, एक और नए और कमाल की वीडियो से मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।